जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, यूपीएसआई को लेकर के यहाँ केवल चर्चा होगी, ये कोई वीडियो टाइप नहीं है। बस आप चर्चा का हिस्सा बनिए, उसको सुनिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ लिया जाएगा और सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे रिलेटेड होंगे, आपसे संबंधित होंगे और आपको उनका जानना बहुत जरूरी भी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है, सबसे पहले यही आता है कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा यूपीएसआई का। बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं यार, मार्च अप्रैल से इंतजार कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले से। तो यार देखो, नोटिफिकेशन बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा 2026 में, उससे पहले नहीं आएगा। 2027 में चुनाव है तो 27 से पहले पूरी करेंगे। क्या 5-6 महीने 8 महीने में कंप्लीट हो जाती है क्या पूरा प्रोसेस भर्ती का? नहीं होता ना, टाइम लगता है। तो वो टाइम को पहले से ही मैनेज करके चला जाएगा। 2025 में ही नोटिफिकेशन आएगा और आप 1 से 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन देख भी लेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भर्ती को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। कहीं अगर कोर्ट में तो जानी जानी भाई, वो हर भर्ती जाती है यार, देखो कोर्ट में तो उसका भी टाइम पहले से ही उसमें इंक्लूड करके चला जाता है कि अगर बाई चांस कोर्ट में भर्ती चली जाती है तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए पहले से ही वो टाइम को लेकर के चलता है। तो ये मत सोचो कि 2026 में आएगी, आएगी 25 में ही। कुछ टाइम लग रहा है किसी कारणों की वजह से। उन जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे कारण, आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब दूसरी बात, चलो ठीक है, नोटिफिकेशन तो आ गया, अब तैयारी कैसे करें? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि हम एग्जाम पास कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं इस कंपटीशन में और सभी लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, हमसे तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। तो फिर हम कैसे पाएंगे उन सबके बीच? तो भाई देखो, हम ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मत सोचो कि दूसरे लोग हमसे इतने ज्यादा बेहतर है, हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे या हम उनको कैसे हरा पाएंगे। हमें सिर्फ, देखो ये बात कहने की नहीं है कि हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, ये बात सच में लागू भी होती है। अगर आप इसका गहराई से मतलब जाने ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें दुनिया से मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि हम अगर क्राइटेरिया से ऊपर नंबर लेकर के आ रहे हैं तो हम पास है निश्चित रूप से। हमें ना मतलब है कि कौन कहाँ पढ़ रहा है, हमें ना मतलब कोई दिल्ली में रह करके पढ़ रहा है, हमें ना मतलब है कि कोई किस नोट से पढ़ रहा है, किस मेटेरियल से पढ़ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने आप से मतलब है। और ये बात को ना अपने दिमाग के अंदर ला करके बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि इतने सारे लोग बैठेंगे, इतना कंपटीशन है। भाई अगर आप में दम है ना, तो आप कितने भी कंपटीशन में आप अपनी जॉब ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये सोच करके बैठे हैं, देखो आपके मन की बात बता रहा हूं मैं, कि ये सीटें पहले ही बुक हो जाती हैं। पड़ोसी हमें डरा देते हैं, कोई भी आकर के ये कह देता है कि भाई ये सीटें तो पहले ही बुक हो जाती हैं, पहले ही इसमें पैसे चले जाते हैं, तो आप सब लोग का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और जब हम ये बात सुनते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, जब हम ये बात सुनते हैं तो फिर हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता। हम सोचते हैं छोड़ो यार, जब पहले से ही सीटें, बिल्कुल सेम मैं भी ये सोचता था एग्जैक्टली कि यार ये जैसे यूपीएसआई बड़ी भर्ती होती है तो इसमें पहले से ही पैसे चले जाते होंगे और कोई सीट नहीं रहती होगी हमारे लिए, हम कितनी भी मेहनत कर ले नहीं नंबर आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ये सोचता था। लेकिन अब उसके बाद एग्जाम हुआ, मैं पता एग्जाम देने भी अपने अधूरे मन से गया था कि भाई मुझे पता है कि सीटें पहले बुक हो जाए। बहुत घना कोहरा था, मैं जाना भी नहीं चाहता था, घर वालों ने भेज दिया जबरदस्ती चला जा, तो मैं चला गया था। क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही था भाई कि जाकर के क्या करेंगे, इतनी दूर एग्जाम है, कोहरा है बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन गया, एग्जाम दिया, एग्जाम में पास भी हुआ और सारी चीजें, नौकरी भी ली। लेकिन आप ये चीजें मत सोचा करो यार कि बहुत सारे वो लोग बैठे हैं, नहीं। आपको सिर्फ अपने से मतलब है। हमें अपना, जब हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो वो लोग खुद ब खुद पीछे रह जाएंगे। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये उठता है कि चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है, अपना आपको डिमोटिवेट मत किया करो यार कभी भी। आप अलग हैं अपने आप में, आप दूसरे लोगों से अलग हैं, आपकी क्षमता अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है। तो आप उनसे अलग हुए, आप उनको अपने आप से कंपेयर मत करो। दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, और ये बात मैं लिख करके दे रहा हूं। देखो, एक आमतौर पर एक भाई भाई की बात है, या जैसे भी मान लो आप, कि आप ना जीएस में फेल हो गए। अगर आप फेल हो गए, मैक्सिमम चांस बता रहा हूं, मैक्सिमम, अगर आप फेल हुए ना तो 90% चांस है कि आप जीएस में फेल होगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग आप अच्छे से कर लोगे, हिंदी अच्छे से कर लोगे। इसका रिकॉर्ड है यार यूपीएसआई की भर्ती का। अभी 2021 का जो एग्जाम हुआ वो तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन जो हमारे टाइम पे जो एग्जाम हुआ था वो बहुत टफ था। 2017 में जो एग्जाम हुआ था बहुत टफ था, और उसमें मैक्सिमम लोग जीएस में फेल हुए थे। और जीएस में फेल होना मतलब अपने आप को ये कोसना कि इतना टाइम हमारे पास था, हमने जीएस स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करी। फिर हम सब लोगों को लगा कि यार मैथ में हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैथ को हम करते रहे रेगुलर,
जीएस को हम कभी कभी पढ़ते थे और मैथ में तो आ गए 38 नंबर, जीएस में 15 नंबर रह गए, नहीं हो पाए। और ये बात तब है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, नेगेटिव मार्किंग होती तो फिर तो और बुरा हाल होता। तो अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग करके चलो पहले से ही, अभी तुम्हारे पास टाइम है ना भाई। मैथ ठीक है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, करनी भी चाहिए, मैथ की पर डे प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीजनिंग को आप थोड़ा गैप दे सकते हो अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो। हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो हिंदी को ज्यादा समय मत दे, ना दे करके कम समय दो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो। लेकिन जीएस को आप डेली पढ़ो, जीएस में कम से कम इतने नंबर तो लेके आओ ताकि आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना। और जो लोग मूल विधि के चक्कर में घुसे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लिख करके ले लो 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके मूल विधि में देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए तो फिर उनको मूल विधि के मत बनाना कि ये तो मूल विधि के सवाल है, नहीं, पॉलिटी के सवाल होते हैं मैक्सिमम उसमें। पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ो, ये पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो भाई। जीएस भी अच्छे से पढ़ो, वो भी पास कराएगी। अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अच्छा चलो ठीक है, हम जीएस भी अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है। तो भाई देखो तरीका, आप इस चीज को पुराना मानते होगे, मैं समझता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि आप पढ़ो फिर उसको रिवाइज करो फिर तब अगर आगे बढ़ो, आप सोचते हो कौन रिवाइज करेगा, हम पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। अच्छा सपोज करो हमने आज कोई चैप्टर पढ़ा, पॉलिटी का पढ़ा, उस चैप्टर का अगली बार नंबर कब आएगा मुझे इतना बता दो बस। अगर आपका जवाब है कि अगले 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में नंबर आ जाएगा तो ठीक है। और अगर आपका जवाब है कि हमें नहीं पता कब आएगा, पता नहीं कब वो दोबारा रिवाइज होगा, तो इसमें आपकी कमी है, आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हो। आपको पता ही नहीं है कि रिवीजन करना कैसे है, और आपको ये भी नहीं पता, पता तो है लेकिन आप कर नहीं पाते हो कि रिवीजन करने का तरीका क्या है और रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ भी चीज पढ़ी, मेहनत लगाया, टाइम लगाई, लेकिन जब आप दोबारा उसको पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो सोचते हैं सारी मेहनत और टाइम बेकार गया यार, हमें तो कुछ भी याद नहीं रहा। जब आप उसको रिवाइज ही नहीं करोगे तो याद कैसे रहेगा। तो जीएस केवल रिवीजन मांगती है, ये बेसिक फंडे हैं। कोई भी एग्जाम हो, जीएस रिवीजन मांगती है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, हिंदी थोड़ा बहुत टाइम मांगती है। और मूल विधि को तो ज्यादा, आप सब लोग जैसे लग रहा है कि अगर आपको मूल विधि ज्यादा है तो पढ़ लो भाई ज्यादा, आपकी मर्जी है। टाइम अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो चिल्लाओ मत कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। हाँ मुझे पता है कि आपको बहुत इंतजार है नोटिफिकेशन का, लेकिन आपको अच्छे से पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आपको ये लगता होगा डेफिनेटली कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ पढ़ने के बाद में अब मुझसे एग्जाम करा लो, मैं अभी एग्जाम क्रैक कर दूंगा, आपको ये लगता होगा, मैं जानता हूं। लेकिन आपको जब ये लगे ना तो एक टेस्ट सीरीज दे देना, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। आपको वहां पता चलेगा कि हमारी कितनी प्रैक्टिस है, हमारी कितनी तैयारी है। अगर आपके जो प्रैक्टिस में या प्रैक्टिस सेट में कट ऑफ से ऊपर नंबर आ रहे हैं 10 नंबर तक, तो मान करके चलो कि आप अच्छी स्थिति में हैं। और अगर आपके कम आ रहे हैं तो मान करके चलो नोटिफिकेशन ना आए आपके लिए तो ज्यादा बेहतर है। नोटिफिकेशन आ जाएगा उसकी चिंता नहीं है, आपकी तैयारी की चिंता है कि आपकी